71 बीपीएससी के कटअप में एक बहुत मेजर चेंज आया है। तमाम चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। वंस अगेन वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली आप देखोगे तो ऑफिशियल साइट पे आप जाओगे तो 71 बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर किया गया है और इस आंसर की को चैलेंज करने का भी डेट मेंशन किया गया है। हालांकि मैं उन तमाम मुद्दे पे नहीं जाऊंगा बिकॉज कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि आंसर की कब से कब तक चैलेंज करोगे। हालांकि चैलेंज फ्री नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे आईओ को। देन उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो या चैलेंजेस करवा सकते हो, कर सकते हो अपने आंसर की में। अब हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या बिगेस्ट चेंज आया है कट ऑफ लिस्ट में, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था सटीक कट ऑफ में उसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस आया है। तमाम चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखो जी, ये चेंज आया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि कल आंसर की आया और आंसर की के बाद जो बच्चों ने डेटा शेयर करा है और उसके बाद जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तब जाकर के इस कट ऑफ पे पहुंचे हैं। हालांकि ये अभी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ आयोग ही जारी करती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इस कट ऑफ के बाद आप आराम से मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो या कंफ्यूजन है आपके माइंड में कि मेंस का प्रिपरेशन करूं या ना करूं, तो इस कट ऑफ को देखने के बाद डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी में लग जाओगे। ठीक है, और मेंस की तैयारी के लिए भी अनस्टॉपेबल ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखो गाइज, ये सारे जो कट ऑफ है 65 से लेकर के 70 बीपीएससी तक का ये कट ऑफ आपका ऑफिशियल है और जो कि ऑफिशियली रूप से प्रोवाइड करवाया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है ना, जो ये कट ऑफ है ये ऑफिशियल कट ऑफ है 65 से 65th एग्जामिनेशन से लेकर के जो 17वीं एग्जामिनेशन हुआ था वहां तक का आप देख सकते हो। तो ऑफिशियल है, यानी कि यहां तक का ऑफिशियल है। और 71st का ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी बहुत बड़ा चेंज क्यों आया है, क्योंकि जब पिछले बार जब हम लोगों ने बातचीत करा था तो उसमें भी अब चेंजेस आ गए हैं, उस कट ऑफ लिस्ट में भी आपके बदलाव आ गए हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं और कितना है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो गाइज, ये कट ऑफ इतना क्यों सेट किया गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखो 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से थे, और ऐसे करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में बहुत 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 बच्चों ने ब्लंडर करा है और यहां से निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि 55 क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में छोड़ के जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार अब मेरा एग्जाम होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे बीपीएससी में वो थे, या उतने के ही एग्जाम होते हैं, वो होते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स भी 150 और 150 क्वेश्चन भी आते हैं, और उसमें से भी 55 क्वेश्चन करेंट अफेयर का आ जाए तो आपके पास आ जाते हैं 95 क्वेश्चन। और 95 क्वेश्चंस में भी आपके पास बहुत सारे आप वेटेज नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्टों में ऐसा वेटेज नहीं है कि आप सब करके ले जाओगे। इसके अलावा फिजिक्स में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग थे कि वो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं थी कि उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। तो अराउंड 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो पाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। तो यहाँ पे देखो 55 क्वेश्चन करेंट के प्लस 15 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, तो ये टोटल क्वेश्चन आप जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 70 क्वेश्चन। ठीक है ना, 70 क्वेश्चन। और इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में आप 100% मार लोगे, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपके निकल जाने हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि हिस्ट्री में भी आप पूरे के पूरे 100% करेक्ट कर लेते, मान लो कि उसमें भी 2 क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दे रहे हो। तो अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों की गलतियां हुई हैं। चाहे कोई भी बच्चा हो, टॉपर हो, पिछले बार एग्जामिनेशन दिया हो, या वो ऑलरेडी जॉब में रह गया हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके 70 क्वेश्चन के आसपास ही हुए हैं ठीक ठाक। ठीक है, समझ में आ रहा है। 70-75 क्वेश्चन तक उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। बाकी के जो भी क्वेश्चंस किए हैं बच्चों ने सब तुक्केबाजी हुई है। तो एक एवरेज और एक वेटेज जो बच्चों का नंबर मेरे पास आया है, शेयर हुआ है, वो वेरी कर रहा है गाइस कैटेगरीज वाइज।
लेकिन 80 के आसपास में ही सारे नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। 80 से ज्यादा बहुत कम बच्चों का है जो आपको लगेगा कि हाँ यार इन्होंने तो झंडे गाड़ दिए, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने एग्जामिनेशन दिया है, आंसर की जब मिलाया होगा तो आपको भी अब समझ में आ रहा होगा कि आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। समझ रहे हो? जो तुक्केबाजी नहीं कर रहा है उनकी, और जिन्होंने तुक्केबाजी करा है उनके तो आधे सही हो रहे होंगे, आधे गलत हो रहे होंगे, उनके तो 50 के आसपास भी नंबर होगा, कुछ लोगों का तो बिलो माइनस में भी जा रहा होगा। खैर ये सब तो बात की बात रहेगी, और यही वजह है कि फिर से हमें रिवाइज करना पड़ा है, अपने टीम के साथ बैठ करके बातचीत करना पड़ा है, कुछ लोगों जो सिलेक्टेड पर्सन हैं उन लोगों से ही बातचीत किया हूं, और उसके बाद मैं इस रिजल्ट पे आया हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अनडिजर्व कैटेगरी अगर मेल हो, अगर आपका 70 से लेके 80 के बीच में मार्क्स बन रहा है तो गाइस डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशंस करना चाहिए। आपको ज्यादा अब नहीं सोचना चाहिए कि आपका होगा या नहीं होगा, बिकॉज अब ये ऐसा नंबर है, आप कह सकते हो ये अभी यूनिक मार्क्स है, और इस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी से हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और आपके मार्क्स 65 से लेकर 70 के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस मेल से हैं, और यहाँ पे अगर आपका मार्क्स आ रहा है 70 से 75, तो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशंस में लग जाना चाहिए। हालांकि ये नंबर अभी और कम होगा, ये 65 से लेकर 70 के बीच में भी जा सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये भी जान लो कि ये अभी हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। और यहाँ पे देखो, फीमेल अगर कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस से, तो 60 से 65 से 70 मार्क्स अगर आपके आते हैं, हालांकि ये 60 से 65 भी जा सकता है, 60 से 65 भी जा सकता है, ठीक है ना? अगर इतने भी नंबर है तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। अगर आप एससी मेल कैंडिडेट है और 60 से 65 मार्क्स आ रहे हैं, या अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास भी आ रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट है 40 से 45 मार्क्स, मैं अगर कहूँ ना कि बिहार का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, और उसमें भी खास करके बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ है, इस वाले सेक्टर में, सीएसपी वाले सेक्टर में, तो गाइज एक बात मैं कह सकता हूं आपको कि ये बिहार के या बीपीएससी के इतिहास में ये पहला एग्जामिनेशन ऐसा होगा 71 का जिसका सबसे कम मार्क्स जाएगा। सबसे कम मार्क्स वाला एग्जामिनेशन या कट ऑफ वाला एग्जामिनेशन आपका 71st बीपीएससी होने वाला है, क्योंकि आयोग ने इसमें बहुत सारे नए चीजों को ऐड किया है, और इस नए चीजों की वजह से बच्चों की प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी जो कि होनी चाहिए। जो मार्केट में करंट अफेयर अवेलेबल है वही उन्होंने पढ़ा, इसके अलावा हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया, मॉडर्न के ऊपर ज्यादा फोकस किया। साइंस वाले पार्ट से लोग कहते थे बायोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं था। फिजिक्स से इस बार कुछ क्वेश्चन जो भी थे वो न्यूटन 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 ही करके रह गया था। तो बहुत सारे ऐसे थे, इवन यहाँ तक कि हिस्ट्री से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो काफी कंफ्यूजिंग थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पॉलिटी का वेटेज बढ़ गया है, और इसमें भी पॉलिटी के भी जो ऑप्शंस थे वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। देखो अभी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो मैं कर लेता। भाई साहब, रियल एग्जामिनेशन हॉल का जो समस्याएं होती हैं, रियल एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग लेवल का होता है। इसके अलावा सेंटर्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या सेंटर पे आप जा रहे हो, आपको वहां पे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, एक तो इतना ज्यादा ह्यूमस होता है, गर्मी भी तगड़ी होती है, वहां पे सब कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, समझ रहे हो? और यही वजह है कि इस मार्क्स को रखा गया है ताकि आप अपने मेंस के प्रिपरेशंस में लग जाएं। अगर आप एसटी मेल हैं तो 50 से 55 मार्क्स, एसटी फीमेल हैं तो आपका 50 मार्क्स, और प्लस माइनस 2 कर सकते हो इसमें, ठीक है ना? वहीं पे आपका BC1 BC2 हो और मेल में हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो 60 से 65 और मैक्सिमम 70 तक। अगर 60 भी नंबर आ रहे हैं तो भी आपको प्रिपरेशंस में लग जाने चाहिए। अगर BC फीमेल हो, 60 से 65 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशंस में लग जाना चाहिए। इवन यहाँ तक कि 55 से 60 के बीच में भी है तो भी आपको प्रिपरेशंस में लग जाना चाहिए, ठीक है ना? EBC मेल है, ठीक है, और आपका नंबर 65 से 70 आ रहा है तो आपको लग जाना चाहिए प्रिपरेशंस में। और EBC फीमेल है और 55 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको प्रिपरेशंस में डेफिनेटली लग जाना चाहिए। और एक बात बताऊं, ये जो कट ऑफ का जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं गाइस, जिसको सेव कर लेना। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि गाइस आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, बिकॉज ये एक ऐसा ऑथेंटिक डेटा और सोर्स का इस्तेमाल किया गया है कि आप इसके साथ गो थ्रू हो जाओ, अपने मेंस की प्रिपरेशंस में लग जाओ, ठीक है ना? तो मैं तो बस आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके मार्क्स इस
लेवल में आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। इसके अलावा अनस्टॉपेबल ने मेंस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे काम करे हैं, ताकि आप बीपीएससी 71 का अगर कैंडिडेट हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है। और यही वजह है कि हमने एक्सपर्ट और बहुत सारे टैलेंटेड ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनके साथ हमारा लगातार बातचीत हो रहा है, और उन तमाम लोगों के सानिध्य में रह के आपको आंसर राइटिंग करने का मौका मिलेगा। साथ ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी आपके पेपर को चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, कौन सा नंबर, कौन सा पॉइंट आपका यहाँ पे छूट रहा है, कितना मार्क्स आप पा सकते हो, वगैरह वगैरह। तो गाइज मेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो अनस्टॉपेबल का। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नहीं हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।